दोस्तों एक बार सोचिए, अगर आपको आज ही पता चल जाए कि आने वाले 10 से 15 सालों में कौन कौन से सेक्टर्स लाखों नहीं करोड़ों में पैसा बना कर देंगे, तो आपका पोर्टफोलियो कैसा दिखेगा। और मज़ेदार बात यह है कि ये सारी जानकारी कोई राज नहीं है। बड़े उद्योगपति पहले से ही जानते हैं कि सरकार की पॉलिसी कहाँ जाएगी और वही सेक्टर्स अगले दशक के असली मल्टीबैगर बनेंगे। तो आज का पूरा वीडियो इन्हीं 12 सबसे ताकतवर सनराइजर्स सेक्टर्स के ऊपर है जो आपके निवेश की दिशा को बदल सकते हैं। नमस्कार दोस्तों, आपका स्वागत है भारत मनी टॉक्स में। आज हम बात करेंगे 12 ऐसे फ्यूचर ओरिएंटेड हाई ग्रोथ सनराइज सेक्टर्स की जहां आने वाले 8 से 10 सालों में सबसे तेज़ ग्रोथ देखने को मिल सकती है। अगर आप लॉन्ग टर्म इन्वेस्टर हैं तो ये वीडियो आपका पूरा नज़रिया बदल देगा। पहला सेक्टर है दोस्तों ड्रोन टेक्नोलॉजी का। 5 से 7 साल पहले आपने शायद ड्रोन्स को सिर्फ फिल्मों में देखा होगा, लेकिन आज डिफेंस, लॉजिस्टिक्स, सर्विलांस, कंस्ट्रक्शन, माइनिंग, एंटरटेनमेंट हर सेक्टर में ड्रोन का उपयोग हो रहा है। ड्रोन्स और ड्रोन डिलीवरी और गवर्नमेंट टेंडर्स, ये सब आने वाले समय में इसे एक सुपर ग्रोथ सेक्टर बना देते हैं। कई छोटी कंपनियां भी मल्टीबैगर बन सकती हैं। दूसरा है दोस्तों डिफेंस सेक्टर। डिफेंस एक ऐसा सेक्टर है जो कभी स्लो नहीं पड़ सकता। हमारी भौगोलिक स्थिति, बॉर्डर टेंशन और ग्लोबल जियोपॉलिटिक्स डिफेंस बजट को लगातार ऊपर लेकर जाती है। मेक इन इंडिया के चलते प्राइवेट सेक्टर में भी अब बड़े अवसर खुल रहे हैं। ये एक एवरग्रीन सेक्टर है। तीसरा है दोस्तों रेलवेज। रेलवे में जो काम हो रहा है वो 30 साल के बैकलॉग कैचअप है। नई लाइनों से लेकर के स्टेशन रीडेवलपमेंट, वंदे भारत, फ्रेट कॉरिडोर्स, हर जगह मैसिव कॉपेक्स चल रहा है। ये स्लो एंड स्टेडी लेकिन बड़ा वेल्थ कंपाउंडर है। चौथा है दोस्तों सेमीकंडक्टर्स। सेमीकंडक्टर चिप किसी भी टेक्नोलॉजी का दिल है। मोबाइल, लैपटॉप, ईवी, एआई, डिफेंस, सब जगह चिप चाहिए। इंडिया ने अभी शुरुआत की है, लेकिन गवर्नमेंट पुश और साथ में ग्लोबल सप्लाई शिफ्ट इसे मल्टी डेकेड अपॉर्चुनिटीज़ बनाता है। पांचवा है दोस्तों इलेक्ट्रिक व्हीकल्स। ईवी एक ट्रेंड नहीं, नेसेसिटी है। सब्सिडी, लो लोन रेट्स, हायर डिप्रिसिएशन बेनिफिट्स और गवर्नमेंट के बड़े टारगेट्स इसे आने वाले 10 साल का हाई ग्रोथ सेक्टर बनाते हैं। ईवी कंपोनेंट्स, बैटरी, चार्जिंग इंफ्रा, सब में ग्रोथ है। छठवां है दोस्तों रिन्यूएबल एनर्जी। सोलर, विंड, ग्रीन हाइड्रोजन। इंडिया यहाँ ग्लोबल लीडर बनने की तैयारी में है। अदानी और अंबानी जैसे कंपनियों का भारी निवेश बता रहा है कि इस सेक्टर में आने वाला दशक एक्सप्लोसिव ग्रोथ का होगा। सातवां है दोस्तों कैपिटल मार्केट एंड फाइनेंशियल सर्विसेज। हर महीने लाखों नए लोग स्टॉक मार्केट और म्यूचुअल फंड्स में आ रहे हैं। करेक्ट रेगुलेशन और साथ में बढ़ती अवेयरनेस कैपिटल मार्केट लिंक्ड कंपनीज जैसे कि एक्सचेंजेस, एएमसीज और ब्रोकर्स में मजबूत ग्रोथ देती है। आठवां है दोस्तों कमोडिटी मार्केट इकोसिस्टम। गोल्ड, सिल्वर, एनर्जी, मेटल्स, इन सब में रिटेल पार्टिसिपेशन बढ़ रहा है। ट्रेडिंग प्लेटफॉर्म्स, डेटा प्रोवाइडर्स, कमोडिटी एक्सचेंजेस, इस पूरे इकोसिस्टम में ग्रोथ तेज है। 9वें नंबर पे है दोस्तों एयरलाइंस एंड एयरपोर्ट इंफ्रा। इंडिया की पर कैपिटा इनकम बढ़ रही है और ट्रैवल कल्चर तेज़ी से एक्सपांड हो रहा है। एयरलाइंस और एयरपोर्ट इंफ्रास्ट्रक्चर दोनों में बड़े निवेश हो रहे हैं। अदानी एयरपोर्ट्स इसका सबसे बड़ा संकेत है। ये नेक्स्ट 10 to 15 ईयर्स का स्ट्रक्चरल ग्रोथ स्टोरी है। 10वां है दोस्तों क्विक कॉमर्स। 10 से 15 मिनट में डिलीवरी अब नॉर्मल हो चुकी है। ब्लिंकिट, जेप्टो, स्विगी और इंस्टामार्ट ने ई कॉमर्स को पूरी तरह बदल दिया है। रिलायंस भी इसमें भारी भरकम इन्वेस्टमेंट कर रहा है। ये बताता है कि क्विक कॉमर्स आने वाले समय का मेन स्ट्रीम रिटेल होगा। 11वां है दोस्तों आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, एआई। एआई सिर्फ ऐप नहीं, पूरी इकोनॉमी को बदलने वाली टेक्नोलॉजी है। अभी भारत में कोर एआई का लेवल कम है, लेकिन एआई टूल्स, एआई डेटा, एआई इंफ्रा और एआई इंटीग्रेशन वाली कंपनियां बहुत बड़े स्केल पर जा सकती हैं। ग्लोबल एआई बूम इंडिया तक जरूर आएगा। 12वां है दोस्तों रेयर अर्थ एलिमेंट्स। चाइना के डोमिनेंस और जियोपॉलिटिकल टेंशन ने रेयर अर्थ्स को अगले दशक का स्ट्रेटेजिक सेक्टर बना दिया है। मैग्नेट्स, बैटरीज, डिफेंस, ईवी, हर जगह रेयर अर्थ एलिमेंट्स की डिमांड बढ़ रही है। इंडिया यहाँ बेहद फोकस्ड तरीके से काम कर रहा है। तो दोस्तों ये थे 12 सनराइज सेक्टर्स जहाँ आने वाले दशक में सबसे बड़ी ग्रोथ देखने को मिलेगी। लेकिन ध्यान रहे ये फ्यूचर ओरिएंटेड सेक्टर्स हैं, इसलिए इसमें रिस्क भी रहेगा। बिना स्टडी किए ब्लाइंड इन्वेस्टमेंट नहीं करना है। अगर आप चाहें तो इन सेक्टर्स पर कंपनी वाइज डीप एनालिसिस की भी वीडियो में तैयार कर सकता हूँ। बस कमेंट में यस लिख देना। और हाँ, चैनल को सब्सक्राइब जरूर करना और वीडियो को लाइक करना।
मिलते हैं अगले वीडियो में। धन्यवाद। जय हिंद।